राम राम दोस्तों आज जो मैं आपके साथ टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूं वो थोड़ा सा अलग रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। आज हम कुछ फीचर्स का डिस्कशन करेंगे डिटेल में। जो ये डिस्कशन होने वाला है फायर्स पे होने वाला है। मैं पर्सनली फायर्स का इस्तेमाल करता हूं। कौन सा फीचर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या उसका आपको बेनिफिट हो सकता है, आइए उसे डिटेल में समझते हैं। आपको यहाँ पे डिस्कवर पे जाना है, विजिट। जैसे आप डिस्कवर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक अलग से इंटरफेस खुलता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, काफी लोग अलग अलग वेबसाइट ट्रैक करते हैं। एक तो आप यहाँ पे सारे इंडेक्स ट्रैक कर सकते हैं, जैसे जो इनमें बदलाव आ रहे हैं वो आप यहीं पे देख सकते हैं। क्या परसेंटेज चेंज आ रहा है, कितने पॉइंट चेंज हो रहे हैं, सारी चीजें आप यहीं पे देख सकते हैं। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करना है तो आपको अलग से वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपको एशियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, सारे जैसे आप नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। यूरोपियन मार्केट, क्योंकि काफी लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई अमेरिकन मार्केट में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाया गया है। S&P 500 है, डाउ जोन्स है, नेस्डेक है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, कितने पॉइंट अप है, कितने पॉइंट डाउन है, सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी। यानी कि आपको अलग से किसी भी वेबसाइट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ मैं आपको इतना बताने आने आया हूं? बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो पर्पज है आपको बताने का वो है स्क्रीनर के बारे में बताने का, क्योंकि यहां पे काफी लोगों को ये पता नहीं होता कि यहां पे कि हमें मार्केट के मूवर चाहिए, मोमेंटम चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए। अलग अलग आपको यहां पे स्क्रीनर मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने कुछ सेटअप, कुछ स्ट्रेटजीज भी यहां पे बनाए हुए हैं, जैसे टॉप गेनर कौन से हैं, टॉप लूजर कौन से हैं, वो सारी चीजें। लेकिन क्या मैं सिर्फ आपको ये समझाने आया हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपका ध्यान जो ले जाना चाहता हूं वो मैं ले जाना चाहता हूं इन ब्रेकआउट, इन दोनों पॉइंट पे। काफी लोग सर्च करते हैं कि 52 वीक हाई ब्रेकआउट पे कौन सा स्टॉक है, या 52 2 ईयर के लो ब्रेकडाउन पे कौन सा स्टॉक है, या 52 वीक लो ब्रेकडाउन पे कौन सा स्टॉक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं यहां पे, तो ये मुझे पूरी लिस्ट दिखा देगा कि कौन कौन से स्टॉक 52 वीक लो ब्रेकआउट पे हैं। वो चीज ये हमें क्लियर यहां पे दिखा देगा। और सिर्फ इतने सिलेक्ट भी किया हुआ है, निफ्टी 500 के अंदर हम देख रहे हैं। अगर हम इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो यहां से हम इसमें बदलाव भी कर सकते हैं कि हम चीजें चेंज कर सकते हैं, यूनिवर्स को चेंज कर सकते हैं। इक्विटी में चाहिए, फ्यूचर्स में चाहिए, इक्विटी में भी कौन से चाहिए, स्टॉक्स चाहिए, अलग से हमें इंडस्ट्री चाहिए। जैसे हम स्टॉक्स पे करें तो यहाँ पे NSE के स्टॉक चाहिए, BSE के स्टॉक चाहिए, सारे आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। निफ्टी 50 में देखना है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखना है। जैसे हमने यहाँ पे निफ्टी 500 सेलेक्ट किया हुआ है, आप निफ्टी मिड कैप 50 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी अप्लाई करते ही। दूसरे जैसे आप हमने यहाँ पे अप्लाई करा तो वो वाली लिस्ट हमें मिल गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे किसी भी स्टॉक पे, आप ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको जस्ट एक फीचर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके से 52 वीक लो ब्रेकआउट या 52 वीक हाई ब्रेकआउट की चीजों को पहचाना जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेल्स पे क्लिक किया, अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ जाएगी कि कितनी इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है, कितनी रिटेल से शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे जाएगा। म्यूचुअल फंड के पास कितना है, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास कितना है, सारी वो डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पे इसके कुछ स्कोर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ इसकी मार्केट डेप्थ। सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्निकल एनालिसिस, आपको चार्ट देखने हो इससे रिलेटेड, ये क्या इंडिकेशन आपको दे रहा है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस पे आपको स्ट्रॉन्ग बाई का इंडिकेशन दे रहा है। 15 लोग कह रहे हैं कि बाई करो, 10 लोग न्यूट्रल है कि अभी करो, एक कह रहा है कि सेल करो, वो आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे रिलेटेड जो न्यूज भी चल रही है वो भी आपको यहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि इसका जो भी आप यहाँ पे देखेंगे इबेटा मार्जिन कितना है, या जो भी इससे रिलेटेड न्यूज है वो सब आपको यहीं पे साइड वाली विंडो में दिखनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इसकी फंडामेंटल रिसर्च की मार्केट कैप कितना है, पी रेशो कितना है, पीबी रेशो कितना है, इबेटा कितना है, डिविडेंड यील्ड इसके कितनी है, डेब्ट टू इक्विटी कितना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। अगर आप और भी डिटेल में करना चाहते हैं तो आप अलग से इसे अलग टैब में ओपन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, इसे बड़ा कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को समझने के लिए।
तो दोस्तों अगर आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैं भी फायर्स का इस्तेमाल करता हूं। आइए कुछ और चीजों को भी नजर पे डालते हैं। सिर्फ क्या इतने ही फीचर्स देखना वैल्यूएबल रहेगा? जब हम इसे डिटेल में समझ रहे हैं तो हम थोड़ा और डिटेल में भी समझते हैं। यहीं से आप इसे बाई और सेल भी कर सकते हैं, यहीं से आपको इसका ऑप्शन मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप भी फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं समय समय पर आपके इसके और भी फीचर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों पर्सनली मैं इसे पसंद करता हूं। इसमें स्कैल्पर मोड भी है एक। अगर आप स्कैल्पर मोड पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको स्कैल्पर मोड पे भी डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे डिस्कवर है, ऑप्शंस है। ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आप साफ साफ देखेंगे इस ऑप्शंस का भी एक अलग चार्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, यहां पे एक स्कैल्पर टर्मिनल है, इसी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। और यहीं पे आपको इंडिया विक्स भी दिखाई देता रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अलग अलग चार्ट भी लगा सकते हैं, वहीं से बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं, इवन एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं, या चीजें भी चेंज कर सकते हैं, चार्ट चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटर लगा सकते हैं, टाइम फ्रेम भी यहीं से आप चेंज कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, और कॉल पुट भी आपको ऑप्शन चेन भी यहीं पे दिखाई दे रही है। यहीं से आप इसकी डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो काफी बेहतरीन आपको ये स्कैल्पिंग मोड में भी फीचर प्रोवाइड कराता है। अगर आप इसमें डिटेल में वीडियोस चाहते हैं स्कैल्पर मोड के बारे में, स्कैल्पर टर्मिनल के बारे में, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिलहाल अगर आप भी फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप इसके और भी फीचर डिटेल में समझना चाहते हैं तो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्यों फायर्स का इस्तेमाल करता हूं। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा आप भी अपना फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, क्योंकि देखो ट्रेडिंग व्यू में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू के भी बहुत सारे फीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, काफी फीचर्स जैसे मल्टीपल इंडिकेटर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आप उसका चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने टारगेट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप से ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक स्विंग अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा है तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि ट्रेल कैसे किया जाता है। जैसे आपने यहां पे कोई एंट्री को प्लान किया, मार्केट ऐसे मूव किया, रिट्रेस किया, फिर इसने अपने हाई का ब्रेकआउट दिया, तो आपको ये एक पीछे स्विंग मिल चुका है। आप यहां पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अगर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप से यहां से पकड़े और सीधा यहां पुट कर दे तो काफी इजी हो जाएगा। तो वो फीचर्स भी है इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाले। फिर मार्केट मूव कर रहा है, अगर यहीं पे आपका ऐसा लिट हो गया, ये प्रॉफिट आपके हाथ लग जाएगा। लेकिन अगर मार्केट फिर से एक नया लो बना के फिर से मूव कर गया तो आप यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने स्टॉप लॉस को यहां पे ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इजी हो जाता है। आपको अलग विंडो में वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है कि आपने यहां पे कर्सर ले जाके देखा कि अच्छा कितने पे है ये स्टॉप लॉस, फिर आप उस विंडो में जाएंगे, उसे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे या एडिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उसमें वैल्यू डालेंगे, तब वापस आए के टर्मिनल पे देखेंगे तो काफी टाइम लग जाता है। और यहां से सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वो आपके सामने पॉपअप हो जाएगा, सीधा मॉडिफाई पे क्लिक किया और सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अगर आप उस फीचर्स को भी लाइव देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप उसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।